ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम जानेंगे भगवत गीता के 12वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक के बारे में। और जैसा हमने कल जाना कि 12वें अध्याय के आखिरी भाग में भगवान श्री कृष्ण ने वो 33 गुण के बारे में बताया है जिनके द्वारा भक्त भगवान की ओर अग्रसर होता है और भगवान भक्त की तरफ आकर्षित होते हैं। तो कल हमने जाना था 17वें श्लोक में 3 गुणों के बारे में। वो 3 गुण कौन से थे? भगवान का भक्त ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, पहला गुण। दूसरा, ना पछताता है ना किसी कार्य की इच्छा करता है, दूसरा गुण। और तीसरा गुण, वह शुभ और अशुभ हर प्रकार के कार्य का चिंतन त्याग देता है। और आज के श्लोक में हम जानेंगे 10 गुणों के बारे में। तो 23 गुण हमने कल जान लिए थे, कल तक हो गए थे, और आज 10 गुण और होंगे, तो 33 गुण हम पूरे कर लेंगे। तो श्लोक आप में से कौन चैंट करेगा, आप डिसाइड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। भावना माता जी आप कर लीजिए। जी ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। समहा शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो तथा मानपमानयोः शीतोष्णा सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समहा संगा विवर्जितः समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः। भक्तिर्मान मे प्रियो नरः। समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति अनिकेतः स्थितिर्मति भक्तिमान् मे प्रियो नरः। भक्तिर्मान मे प्रियो नरः। समः समान, समः समान, शत्रौ शत्रु में, शत्रौ शत्रु में, च तथा, च तथा, मित्रे मित्र में, मित्रे मित्र में, च भी, च भी, तथा उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार, मान सम्मान, मान सम्मान, अपमानयो तथा अपमा- अपमान में, अपमानयो तथा अपमान में, शीत जाड़ा, शीत जाड़ा, उष्ण गर्मी, उष्ण गर्मी, सुख सुख, सुख सुख, दुखेषु तथा दुख में, दुखेषु तथा दुख में, समः समभाव, समः समभाव, संग विवर्जितः समस्त संगति से मुक्त, संग विवर्जितः समस्त संगति से विमुख, तुल्य समान, तुल्य समान, निंदा अपयश, निंदा अपयश, स्तुति तथा यश में, स्तुति तथा यश में, मौनी मौन, मौनी मौन, संतुष्टः संतुष्ट, संतुष्टः संतुष्ट, येन केनचित् जिस किसी तरह,
येन केंचित, जिस किस तरह। अनिकेतः बिना घर बार के। अनिकेतः बिना घर बार के। स्थिरः दृढ़। स्थिरः बड़ा। मतिः संकल्प। मतिः संकल्प। भक्तिमान भक्ति में रत। भक्तिमान भक्ति में रित। मैं मेरा। मैं मेरा। प्रियः प्रिय। प्रियः प्रिय। नरः मनुष्य। नरः मनुष्य। अनुवाद। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। जो मान तथा अपमान। जो मान तथा अपमान। शीत तथा गर्मी। शीत तथा गर्मी। सुख तथा दुख। सुख तथा दुख। यश तथा अपयश में यश तथा अपयश में समभाव रखता है। समभाव रखता है। जो दूषित संगति से जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। कैसे मुक्त रहता है? सदैव। सदैव मुक्त रहता है। जो सदैव मौन जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहता है। जो किसी प्रकार के जो किसी प्रकार के घर बार की घर बार के परवाह नहीं करता। परवाह नहीं करता। जो ज्ञान में जो ज्ञान में दृढ़ है दृढ़ है। और जो और जो भक्ति में भक्ति में संलग्न है। संलग्न है। ऐसा पुरुष ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे अत्यंत प्रिय है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 10 गुण बताए हैं। पहला गुण है जो शत्रुओं में तथा मित्रों में समान रहता है। दूसरा जो मान तथा अपमान में समान रहता है। तीसरा शीत तथा गर्मी में समान रहता है। चौथा सुख तथा दुख में। पांचवा यश तथा अपयश में। छठवा जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। सातवां सदैव मौन रहता है। आठवां किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। नवा घर बार की परवाह नहीं करता। और 10वां ज्ञान में दृढ़ है। तो जिन भक्तों ने इन क्वालिटी को डेवलप किया है, तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति में संलग्न है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर जो पहला जो क्वालिटी है शत्रुओं तथा मित्रों में समान रहता है। तो अक्सर इस जगत में, इस द्वैत जगत में, डुअलिटी के वर्ल्ड में जो हमारे लिए हितकारी रहते हैं, जो हमारे लिए कुछ हमको लाभ दे सकते हैं या हमारे परिजन हैं, हम उनको मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो व्यक्ति हमसे विपरीत हैं या जिन्होंने भूतकाल में कुछ हमको हानि या क्षय पहुंचाया है या भविष्य में हानि या क्षय पहुंचा सकता है, उनको हम जो है शत्रु के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु एक भक्त सदैव इस शत्रुता और मित्रता के विचार से हमेशा दूर रहता है। श्रीनिवास आचार्य जो कि श्रीवास पंडित के भतीजी के बेटे थे, कल हमने जाना श्रीवास पंडित के बारे में। तो श्रीनिवास आचार्य एक सॉन्ग लिखते हैं जिसका नाम है षड गोस्वामी अष्टक। और उस षड गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवास आचार्य 6 गोस्वामियों के गुणों के और उनकी जो क्वालिटीज थी उनके बारे में हमको बताते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि धीरा धीर जन प्रियौ प्रिय करौ निर्मत सरौ पूजितौ। तो धीर और अधीर जो 6 गोस्वामी थे, वो धीर मतलब जो लोग भगवान के भक्त हैं और अधीर जो एथिस्ट हैं। तो 6 गोस्वामी उन दोनों के लिए प्रिय थे। क्यों प्रिय थे?
क्योंकि निर्मत सरव, उनके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं थी किसी के लिए। तो 6 गोस्वामी जो थे सभी, कोई उनका मित्र नहीं था, कोई उनका शत्रु नहीं था, वो सभी के लिए समान रूप से थे। तो एक भगवान का भक्त जो है वो चूंकि सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है कि जितने भी जन मेरे आसपास हैं, मुझसे संपर्क में हैं या संपर्क में नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी भगवान के ऊपर ही निर्भर हैं। और इस प्रकार का विचार करते हुए भगवान का भक्त सदैव शत्रुता के विचार से दूर रहता है। तो इसके संदर्भ में प्रहलाद महाराज का जीवन बहुत ही उचित लगता है। प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक थे और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। पर यदि आप उनका संगति देखें, उनका परिवार देखें, तो उनके परिवार में उनको छोड़कर बाकी सभी असुर के समान थे। तो अक्सर उनके परिवार वाले, उनके मित्र, उनके शिक्षक उनको कोसते थे कि प्रहलाद, हमारी असुरों के परिवार में तुम अकेले भक्त कैसे आ गए? तुम ठीक उसी प्रकार हो जिस तरह एक फूलों की क्यारी में एक कांटे का पेड़। तो वो प्रहलाद महाराज की तुलना कांटे से करते थे। तो जब प्रहलाद महाराज के पिताजी ने प्रहलाद महाराज को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, तो उनके गुरु शुक्राचार्य के दोनों पुत्र संड और अमरख, उन्होंने प्रहलाद महाराज को राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के बारे में काफी कुछ पढ़ाना चाहा, परंतु प्रहलाद महाराज ने कभी भी राजनीतिक विज्ञान में और अर्थशास्त्र में बिल्कुल रुचि नहीं ली। क्यों? क्योंकि राजनीतिक विज्ञान इसी दर्शन पे, इसी आधार पर स्थित है कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। अक्सर जब भी चुनाव आते हैं, यदि आप किसी भी 2 पॉलिटिकल पार्टी की डिबेट देखें, तो उनमें यही पाएंगे कि एक पार्टी के जो फेवरेबल लोग हैं अपने आप को मित्र मानते हैं, और जो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो उनको शत्रु के समान मानते हैं। कई बार तो बात इतनी बढ़ जाती है कि बात हिंसा तक पहुंच जाती है, और कभी कभी जान की और माल की भी हानि होती है। तो चूंकि प्रहलाद महाराज को मालूम था कि ये राजनीतिक विज्ञान इसी आधार के पर बेस है, तो कभी भी प्रहलाद महाराज ने उस शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो जब प्रहलाद महाराज का स्कूल का 2nd फेज पूरा हो गया, तो प्रहलाद महाराज को उनके घर ले जाया गया। और जब प्रहलाद महाराज अपने राज्य में पहुंचे, राजमहल में, तो उनके पिता ने उनसे प्रश्न किए कि एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि एक मनुष्य को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपने आप को हरि को समर्पित करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हुआ, और इस गुस्से में आके उसने प्रहलाद महाराज को उठाकर ऐसे जमीन पर फेंक दिया। एक 5 साल के बच्चे को गोद से उठाया और नीचे फेंक दिया, और उसके टीचर को खूब डांटा और बोला कि ऐसा कौन है जो तुम्हारे स्कूल में आता है और आकर इस प्रहलाद की मति खराब कर रखी है। इस प्रहलाद को उल्टा पुल्टा सब सिखा के चला जाता है। तो प्रहलाद के शिक्षक स्कूल में जाते हैं, फिर से प्रहलाद महाराज को ले जाकर और उनसे पूछते हैं कि बताओ प्रहलाद, तुम जो भी ये भगवत भक्ति का ज्ञान सीख रहे हो, तुमको ये ज्ञान हमारा कौन शत्रु सिखा रहा है? ऐसा कौन है जो कि यहाँ आता है और तुम्हारे मन में इस तरह की बातें डाल के जाता है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे इस तरह का ज्ञान सिखाने वाला कोई भी शत्रु नहीं है। व्यक्ति सिर्फ भगवान की माया के अधीन आकर, जो भगवान की जो माया है वो उनकी बुद्धि को चकमा दे देती है, और उनके माया के अधीन आकर ही व्यक्ति कुछ लोगों को मेरे मित्र और कुछ लोगों को मेरे शत्रु के समान मानता है। परंतु ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक अज्ञानी कॉन्सेप्ट है। यदि आप भगवत गीता में जाने तो 5वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी
गविहस्तनी सुनी चैव स्वपाकेश्चा पंडिता समदर्शिनः। एक विद्वान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति वह है जो कि ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सुनी कुत्ते में, स्वपाक जो कि मांसाहारी लोग हैं जो कि कुत्ते को खाते हैं, स्वपाक चांडाल, वो उन सबको समान दृष्टि से देखता है कि सभी जितने भी जन हैं वो सब भगवान पे आश्रित हैं। तो यदि जब आप ज्ञान को पाएंगे तो अपने आप ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, आप उस कॉन्सेप्ट से अपने आप ऊपर उठ जाएंगे या कॉन्सेप्ट को अपने आप छोड़ देंगे। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि राजनीतिक वर्ग में मनुष्य कुछ को अपना शत्रु मानता है, कुछ को अपना मित्र मानता है, परंतु ये एक भौतिक जगत का व्यवहारिक अनुभव है। जो व्यक्ति आज आपका मित्र है, कल हो सकता है आपका मित्र ना रहे, आपका शत्रु बन जाए। जो शत्रु है आपका, कल हो सकता है कि आपका मित्र बन जाए। तो यह सभी कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ आपकी मनोधारणा पर निर्भर करते हैं, जबकि भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान को जानकर हम इन सभी कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ सकते हैं। तब प्रहलाद महाराज अपने उन गुरु को बोलते हैं, स यदानुव्रत पुंसान पशु बुद्धिर विभज्यते अन्य ऐसा यथोन्यहमिति भेद भाग गतास्ति। कि जब भगवान किसी व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने आप विद्वान बन जाता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये कभी हमें अपने प्रयास से नहीं मिलता, हम सिर्फ उसके लिए प्रयास करते हैं, परंतु अंतिम कृपा इसके लिए भगवान के द्वारा ही आती है। जब आप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं और भगवान आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उस कृपा के फलस्वरूप आप अपने आप विद्वान बन जाते हैं। और विद्वान बनने के बाद में आप शत्रु में तथा मित्र में कोई भी भेद नहीं करते। क्यों भेद नहीं करते? क्योंकि विद्वान व्यक्ति जानता है कि वो भगवान का दास है, भगवान श्री कृष्ण का दास है, और जितने भी अन्य जीव हैं वो भी भगवान के दास हैं। तो शत्रुता मित्रता कहीं रह नहीं जाती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि एक जीव का स्वरूप क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्ण दास। तो कृष्ण के दास बनने के द्वारा आप मित्रता, शत्रुता, इन सभी लॉजिक्स को, कॉन्सेप्ट को दूर कर सकते हैं। 1970s में जब प्रभुपाद जी यूएस में थे तो उस समय यूएन की मीटिंग्स काफी प्रचलन में थी। यूएन में काफी मीटिंग होती थी, किसके लिए? विश्व शांति के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे, यदि हम सभी को विश्व शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए जो एकमात्र साधन है वह क्या है कि यदि सभी भगवान के प्रति भक्ति करें और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हो, तो वह एकमात्र साधन है जिससे मित्रता, शत्रुता को आप जो है भुलाकर सभी को समभाव से देख सकते हैं। ये पहला गुण हुआ भगवान के भक्त का। ये वो गुण है जो भक्ति करने के बाद आपको अपने आप मिलते हैं। और जो दूसरे अन्य गुण हैं, मान, अपमान, शीत, गर्मी, सुख, दुख, यश तथा अपयश, ये जो चार गुण हैं, ये चारों गुण इस भौतिक जगत की डुअलिटी को दिखाता है। और इस भौतिक जगत की डुअलिटी को कंट्रोल करने का, इस भौतिक जगत की डुअलिटी को ओवर पावर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय में बताया गया है। माता जी आप श्लोक शेयर कर देंगे क्या? 3 स्कंद का 25वां अध्याय और 21वां श्लोक। 3.25.21 कर पाएंगे भावना जी? हाँ जी, मैं करने की ट्राई करती। हाँ, नहीं तो मैं करती हूँ, आप देखो। तो वो जो श्लोक है 3.25.21, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक में कपिल देव जो हैं
बताते हैं एक भक्त के गुणों के बारे में कि एक भक्त को भक्ति कौन करते हुए कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। तो इस श्लोक में कपिल देव कहते हैं तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधु नाम साधु भूषणम। देखिए ये श्लोक आपकी स्क्रीन पे है। तो जो पहली क्वालिटी जो बताते हैं इसमें वो है तितिक्षा, टॉलरेंट। आपके अंदर सहनशीलता या सहिष्णुता होनी चाहिए। तितिक्षा कारुणिका, मर्सी, कृपा। आपके भीतर में आपको कृपा डेवलप करने चाहिए। क्या कारुणिका, सुहृदः, आपको जो है सभी के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये वो क्वालिटी है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की कि वो ना किसी को मित्र देखता है ना किसी को शत्रु देखता है। तो सुहृदय किन के लिए है? सर्वदेही नाम, सभी लिविंग एंटिटी के लिए। अजात शत्रुवः, भगवान के भक्त का कोई भी शत्रु नहीं होता। शांतः, पीसफुल, हमेशा शांत रहता है। साधवः साधु भूषणम, ये जो गुण है ये गुण एक भक्त के लिए आभूषण के समान है। जिस प्रकार जब भी हम कभी शादी में जाते हैं, पार्टी में जानते हैं, तो हम कई तरह के आभूषण पहनते हैं, गहने पहनते हैं। क्यों? ताकि शरीर में सुंदरता दिखे। परंतु ये जो गुण है तितिक्षा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रुः शांतः साधु नाम साधु भूषणम, ये सभी गुण एक भक्त के ऊपर में ऑर्नामेंट की तरह है। ये उसके भक्ति की सुंदरता को और अधिक बढ़ा जाते हैं। और इनमें से जो सबसे पहला गुण है टॉलरेंस, तितिक्षा, सहिष्णुता, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो माता जी आप इसको अभी अनशेयर कर सकते हैं। थैंक यू। सो तितिक्षा हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप ये इन 3-4 क्वालिटी को देखें तो आपको याद आएगा कि भगवान ने ये क्वालिटी पहले भी कभी बताई है दूसरे अध्याय में, है ना। तो यदि आप दूसरे अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक खोलेंगे तो क्या लिखा है उसके अंदर में, एक बार पढ़ के बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या संस्तास्ति तिक्षिस्व भारत। हाँ माता जी, आप 14वें श्लोक का और 15वें श्लोक का आप अनुवाद पढ़िए एक बार। हाँ हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हाँ। 15वें श्लोक का है, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हाँ, तो देखिए ना, भगवान जो यहाँ बता रहे हैं, भगवान ने सेम बिंदु समभाव रहने के लिए, उनको टॉलरेट करने के लिए, सहन करने के लिए ऑलरेडी पहले बोल दिया है दूसरे अध्याय में। तो भगवत गीता में कई जगह आपको कुछ कुछ बिंदुओं पर रिपीटेशन मिलता है। और जो रिपीटेशन क्या दिखाता है, ये उस पॉइंट के स्ट्रेस को दिखाता है कि भगवान उस बिंदु को कितना महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तो एक भक्त के जीवन में सहनशीलता सदा होनी चाहिए। वो उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। या सहनशीलता एक भक्त के लिए किस प्रकार है? उसके लिए आभूषण के समान है, उसके लिए ज्वेलरी के समान है। तो सहनशीलता को यदि हम जाने तो जब भी आपके जीवन में कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, कोई भी उत्तेजक घटना होती है और उस घटना में आप अपना आपा खो सकते हैं, है ना। हो सकता है
कि यदि आप किसी व्यक्ति को मिले जिसको आप शत्रु मानते हैं, आपको पसंद नहीं है, और उसके संपर्क में आने से आप अपना आपा खो बैठे, तो क्या करना है? हमें उस समय टॉलरेट करना है, उस परिस्थिति को सहन करना है। सो दरअसल में शत्रु जो है हम हमेशा अपने इर्द गिर्द ढूंढते हैं, आजू बाजू में, पर जो वास्तविक शत्रु है वो कहाँ रहता है? अपना मन है प्रभु जी। मन है, अपने अंदर, अपने अंदर में। भगवान कहते हैं ना कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजत गुणा समुद्भवा महाशना महापापा विद्य ऐसे नित्य वैरिणाम। तो यदि हमारा मन, यदि हमारे मन में औरों के लिए एनवी है, औरों के लिए ईर्ष्या है, यदि हमारा मन कंट्रोल से बाहर है, तो हमारा जो मन है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आपके सेम मन के अंदर में औरों के लिए प्रेम है, करुणा है, दया है, तो वही मन जो है वो और आपके लिए सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। तो वास्तव में शत्रु जो हमारे अंदर ही है, और हम जो है उसको हर तरफ ढूंढ रहे हैं कि कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, और जहां जहां है उनको गिन गिन के फिनिश भी करना है, हिट लिस्ट रहती है। तो हमें इस विचारधारा से बाहर आना चाहिए, और जब भी जीवन में प्रोवोकिंग कंडीशंस आती हैं, सिचुएशन आती हैं, हमें उनको सहन करना चाहिए। तो यदि आप तितिक्षा या सहिष्णुता को डिवाइड करें तो जीवन में 4 प्रकार की सहिष्णुता हमारे साथ रहती है। जो पहली सहिष्णुता है वो है वेग सहिष्णुता, टॉलरेट द अर्ज। दूसरी होती है द्वंद्व सहिष्णुता, टॉलरेट द डुअलिटीज। कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब जिनमें डुअलिटी रहती है, पर आप उन डुअलिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। सो वन शुड कंट्रोल द डुअलिटीज टू। तीसरी है परमत सहिष्णुता। अपना जो मत है, अपने विचार है, हमको हमेशा औरों के ऊपर डालने की प्रैक्टिस रहती है। कि यदि आप एक कोई मीटिंग कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन हो रहा है, तो कैसे अपने विचार हैं, मत जो हैं और ऊपर इम्पोज कर सकें। मेरे विचार सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर मेरे विचार। तो परमत सहिष्णुता वो होनी चाहिए। और चौथी है परोत्कर्ष सहिष्णुता, टॉलरेट द एबिलिटी टू कम्पीट, कंपटीशन, है ना, कि आई कैन डू बेटर देन अदर्स, मैं और से अच्छा कर सकता हूं। पर सदैव पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि और भी आपसे अच्छा कर सकते हो। तो अभी इन चारों को बारी बारी से जानेंगे। प्रभु जी चौथी वाली कौन सी है? थर्ड वाली गलत नहीं होगी? अगर हम अपनी सोच दूसरे के ऊपर डालेंगे तो गलत बात हो जाएगी ना। हाँ, उसको हमें कंट्रोल करना उस टेंडेंसी को। ओके प्रभु जी दूसरा क्या बताया आप? चलिए मैं रिपीट करता हूं। वेग सहिष्णुता, वेग अर्थात अर्ज, है ना, वी शुड कंट्रोल आवर अर्जेस। द्वंद्व सहिष्णुता, टॉलरेटिंग, कंट्रोलिंग द डुअलिटीज। तीसरा है परमत, अपने मत जो है औरों के ऊपर इम्पोज करना, वो जो अर्ज है हमें कंट्रोल करनी चाहिए। और चौथी है परोत्कर्ष, कंपटीशन, कंपटीशन की हैबिट, उसको भी जो है टॉलरेट करना चाहिए। तो अभी पहला जानते हैं वेग सहिष्णुता। यदि आपने भक्ति उपदेशामृत बुक कभी पढ़ी हो तो उसका पहला श्लोक आता है, वो कौन सा है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो पस्त वेगम एतान वेगान यो विस्हेत धीरा सर्वाम अपीमाम च पृथ्वीम तस्यात्। तो इस श्लोक में भी रूप गोस्वामी जो है भक्ति में पहला गुण बता रहे हैं, क्या? टॉलरेट द अर्ज। कौन सी अर्ज? वाचो वेगम, अर्ज टू स्पीक, मनसा वेगम और क्रोध वेगम। तो जब बात होती है एक अर्ज के बारे में तो हमेशा हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, है ना, कुछ थॉट्स आते हैं
कुछ डिजायर्स आती हैं और उन डिजायर्स को हम हमेशा कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जब भी ये डिजायर्स आपकी कंप्लीट नहीं होती तो अंदर में एक अर्ज आती है, एक कंज्यूम की अर्ज आती है कि मुझको और चाहिए, है ना। डिजायर पूरी करनी है और वो डिजायर पूरी करने के लिए आप अत्यधिक कार्य करते हैं। जब कभी डिजायर पूरी नहीं होती तो क्या होता है, जब काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है, गुस्सा आता आपके अंदर से। तो जब भी आपके अंदर में ये अर्ज होती है कि मेरी हर डिजायर पूरी होनी चाहिए, ये संभव हमेशा नहीं है। कुछ डिजायर आपकी पूरी होंगी, कुछ डिजायर आपकी पूरी नहीं होंगी। तो जो डिजायर पूरी हो गई वो तो ठीक है, मजा आ गया। अब जो डिजायर अधूरी रह गई तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। अभी उस गुस्से की परिस्थिति में मानव जो है अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे सारा नियंत्रण खो देता है। और यदि आप जितने भी क्रिमिनल्स का उनका इंटरव्यू देखें तब क्या पाएंगे, मैक्सिमम क्रिमिनल सेम चीज बोलते हैं कि मेरी इच्छा थी, ये पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया और क्रोधवश मैंने एक कार्य कर दिया। तो क्रोध जो है, क्रोध को बोलते हैं कामानुजम, है ना, काम का छोटा भाई। तो पहले डिजायर आती है, फिर डिजायर के बाद में एंगर आता है। तो हमको चाहिए कि जब एंगर आए तो आप एंगर को टॉलरेट करें, कंट्रोल करें। तो कई बार हर बार परिस्थिति आपके हाथ में नहीं रहती। तो शुक्र तो एक बहुत फेमस दार्शनिक थे और एक बार वो जो है अपने मित्र को घर पे लेके आए और जो उनकी पत्नी थी वो काफी गुस्से में रहती थी, हमेशा उनसे झगड़ा करती थी, किटकिट करती थी। तो एक दिन मित्र के साथ घर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी ने उन पर डांटना और चिल्लाना शुरू कर दिया। शुक्र तो बैठे रहे, सुनते रहे, पूरा प्रोग्राम चल रहा है और थोड़ी देर में पत्नी आती है और एक पानी से भरी बाल्टी जो है उनके ऊपर डाल देती है। अभी मित्र ने सोचा कि अब तो मूवी का क्लाइमैक्स होगा, है ना, देखने में बड़ा आनंद आएगा, अभी क्या होता है। तो शुक्र तो है वो शांत बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मित्र ने बोला कि आपको गुस्सा नहीं आया, आपकी पत्नी ने आप पर पानी डाल दिया। तो शुक्र तो ने बोला कि बारिश के मौसम में पहले बिजली कड़कती है और बिजली कड़कने के बाद में अक्सर बारिश ही होती है। तो जब भी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि आपके साथ में कुछ कुछ प्रोवोकिंग होने वाला है, सो जस्ट अपने परसेप्शन को चेंज करके उस प्रोवोकिंग कंडीशन से जो है आप बाहर आ सकते हैं। तो और इस तितिक्षा के लिए, सहिष्णुता के लिए आपको स्वयं से प्रयास करना पड़ता है। तो ये पहली थी आपकी वेग सहिष्णुता, द अर्ज टू टॉलरेट। दूसरी है द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व अर्थात आपके लाइफ में डुअलिटी रहती है, कभी पेन होता है, कभी प्लेजर होता है, कभी हैप्पीनेस होती है, कभी डिस्ट्रेस होती है, कभी आपकी लाइफ में जो है मान होता है, कभी अपमान होता है। तो इन परिस्थितियों को जो भी है हमको हमेशा टॉलरेट करना चाहिए। तो ना कि सिर्फ आप अपने जीवन में दुख को टॉलरेट करें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको हैप्पीनेस को भी टॉलरेट करना चाहिए। तो हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, आप दोनों को ही टॉलरेट कीजिए। तो लाइफ में डिस्ट्रेस हमें क्यों अनुभव होती है, क्योंकि हम जो हैं, जैसे कि हमारा स्वरूप किसका बना हुआ है, जैसे कि हमारा शरीर जो है ये बना पंच तत्व का है, तो हमारी आत्मा किसकी बनी हुई है? हाँ, पता नहीं। प्रभु वो तो शाश्वत है। हाँ, नहीं, आत्मा किस किस तत्व से बनी हुई है? शाश्वत है, पर वो तत्व तो एक आध्यात्मिक तत्व है। सच्चिदानंद, आत्मा जो है सच्चिदानंद है। तो क्योंकि हमारी जो हम जो हैं वास्तव में हम सच्चिदानंद हैं और इस भौतिक जगत में भी हम नित्य जो है आनंद की खोज करते हैं, परंतु कभी हमको सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी सक्सेस मिलती है,
कभी फेलियर मिलता है, कभी मान मिलता है, तो कभी अपमान मिलता है। तो जब जब हमको नेगेटिव चीजें मिलती हैं, हमको चाहिए कि हम उनको टॉलरेट करें। क्यों? क्योंकि हर बार परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती। तो मान और अपमान के बारे में यहाँ बताया भगवान ने। तो उसके बारे में एक छोटी सी एक स्टोरी है। तो एक बार एक पर्सन जो है वो ट्रेन में जा रहा था, मेट्रो ट्रेन में, और उसे कहीं समय पर पहुंचना था और समय पर पहुंच नहीं पा रहा था, और साथ में उसने मोबाइल, घड़ी कुछ भी कैरी नहीं किया। तो उसके बाजू में एक पहलवान था जिसकी हाइट तकरीबन 7 फुट होगी और अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था। तो वो कमजोर सा आदमी उस पहलवान से पूछता है कि समय क्या हुआ। तो पहलवान जो है उसके सर में जोर से एक मुक्का मारता है, एक हैवी पंच मारता है। तो उस बेचारे को तो दिल में तारे दिख गए। कमजोर सा आदमी, सर पे इतना बड़ा पंच पड़ना अचानक से, उसने इसके लिए आशा भी नहीं की थी, प्रिपेयर भी नहीं था। तो उसको तो एकदम सर घूम गया। तो उसने आजू बाजू में देखा, सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। तो लोगों ने कहा, अरे तुम ऐसा कैसे सह सकते हो, ये तुमको कैसे मार सकता है, तुम बस एक बार खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इसके सरिया भूसा भर देंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उस व्यक्ति ने पहले खुद को देखा, फिर उसने पहलवान को देखा, फिर सबको देखा। तो उसने समझा कि अभी जो परिस्थिति है उसके कंट्रोल से बाहर है। तो उसने बोला कि अच्छा हुआ नहीं। पहले उसने पूछा पहलवान से कि तुमने मुझे मुक्का क्यों मारा। तो पहलवान ने बोला कि ये मेरा समय बताने का तरीका है, अभी घड़ी में 1 बज गए हैं। तो उसने कहा कि अच्छा हुआ मैंने समय आपसे 1 घंटा पहले नहीं पूछा, नहीं तो 12 पड़ते। तो इसी तरह कई बार परिस्थिति आपके कंट्रोल से बाहर होती है, तो उस परिस्थिति में आपको जो है टॉलरेट करना चाहिए। तो द्वंद्व को भी हमको टॉलरेट करना आना चाहिए। तो दूसरी है द्वंद्व सहिष्णुता, और तीसरी है परमत सहिष्णुता। परमत क्या है? अपने विचार, अपने आइडियाज औरों के ऊपर इम्पोज करना। व्यक्ति हमेशा ये मानता है या समझता है, और ये हर कोई समझता है कि मेरा मत सर्वोपरि है। यदि आप किसी से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है। बहुत ही कम लोग कहते हैं कि ऐसा शास्त्रों ने कहा है, ऐसा मैंने प्रमाणिक आचार से सुना है, या ऐसा जो है भगवत गीता में बोला है। तो व्यक्ति के लिए अपना मत जो है हमेशा सबसे ऊपर सर्वोपरि रहता है। तो हमें हमेशा अपना मत औरों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। कभी कभी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम औरों के स्तर पे आके भी दूसरों के स्तर पे आके उनके एंगल से घटना को देखें और विचारों को समझें। कहते हैं ना कि यू शुड पुट योर फीट इन अदर शूज आल्सो, ताकि आप देखें कि उसके जूते में आपका पैर डाल के देखें कि उस व्यक्ति का विचारधारा क्या है। तो इसी तरह हमको चाहिए कि हम हमेशा अपना मत जो है औरों के ऊपर ना डालें। एक बार लोगों से पूछ लें कि आप जो कह रहे हैं इसका आशय क्या है, इसका शब्दार्थ क्या है, या आपने से क्यों बोलना चाहा। तो एक बार की बात है, ऐसे ही एक बार एक टीचर, एक फादर अपने बेटे से पूछता है कि बेटा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है। तो बच्चे ने कहा 18। तो फादर ने उसको चॉकलेट दिया, शाबाश ये लो चॉकलेट। तो बाजू में उसका मित्र बैठा हुआ था। तो मित्र ने बोला, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 18 कहाँ होता है, वो तो 12 होता है, और तुम बच्चे को चॉकलेट दे रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसके पिता ने बोला कि आज ये 18 बोला है, कल 24 बोला था, और धीमे धीमे कल 12 पहुंच जाएगा। तो अक्सर लाइफ में होता है कि हम दूसरों का जो नजरिया है उसको समझते नहीं है, देखते नहीं है, सिर्फ अपने नजरिए से चीजों को देखना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो परमत सहिष्णुता है, आप औरों के नजरिए से भी जो है
उस घटना को देखें और अपने आइडिया सदैव औरों पर जो है इम्पोज ना करें। और चौथी है परोत्कर्ष सहिष्णुता। परोत्कर्ष है टॉलरेट द एबिलिटी टू कम्पीट। हमारे अंदर हमेशा ये हैबिट होती है कंपटीशन की, कि हम हमेशा औरों से आगे बढ़े, हमेशा हमें ही उन्नति मिलती रहे। और उन्नति की दिशा में यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमसे आगे बढ़ता है तो कई बार हम कंपटीशन को नेगेटिव वे में भी ले जाते हैं। तो हमको चाहिए कि जो कंपटीशन है वो नेगेटिव ना हो, बल्कि कंपटीशन हमेशा पॉजिटिव ही रहे। तो भागवत कहती है कि जब भी जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन भगवान के धाम में भी है, गोलोक धाम में। जब गोलोक धाम में जब भगवान के जो सखा हैं, जो मित्रगण हैं, तो भागवत में 10वें स्कंद बोलता है कि सभी मित्रगण जब वन में खेलने को जाते हैं, सुबह सुबह घर से जो है कृष्ण बलराम और सभी जो गोपा हैं वो अपने लिए लंच लेके घर से निकल जाते हैं और जाकर वो वृंदावन में आके गाय चराते हैं। तो गाय चरती है एक साइड में और दूसरी ओर बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में खेलते हैं बड़ी आराम से। बच्चे क्या गेम खेलते हैं? बच्चे गेम खेलते हैं कि कौन पहले जाएगा और कौन पहले कृष्ण को पकड़ेगा, ये गेम होता है। और उस गेम को खेलते में सभी बच्चे कृष्ण की ओर दौड़ते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? वो दौड़ते वक्त में वो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद दौड़ रहे हों, बोले अहम पूर्वम, मुझे भी कृष्ण के पास जाना है, और वो औरों को भी एनकरेज करते हैं। तो जो कंपटीशन की जो टेंडेंसी है, ये हमारे लाइफ में, जीवन में सबके अंदर होती है, परंतु सिर्फ इसका परसेप्शन चेंज करके, इसका जो है देखने का नजरिया चेंज करें तो सेम कंपटीशन आपके लिए जो है पॉजिटिव हो सकता है। यदि आपने अपने हृदय में आप एनवी ले आए या जलन ले आए तो सेम कंपटीशन आपके लिए जो है नेगेटिव हो सकता है। तो हमको चाहिए कि जो चार टेंडेंसी हैं हम इनको ना देखें, ना इनको फॉलो करें, बल्कि इनको हमेशा टॉलरेट करने का भी अर्ज करें, प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं कई बार एक घटना हुई थी। ऐसे एक बार एक हमारे भक्त जो है कहीं बुक सेल कर रहे थे दक्षिण भारत में। तो इस्कॉन इतनी बुक सेल करता है, इस्कॉन की इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो उस व्यक्ति ने उस डिवोटी से बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गीता को बेच रहे हो। ये गीता भगवान ने फ्री में कही थी 5000 साल पहले, कोई मूल्य नहीं है इस बुक का, तुमको ये बुक फ्री में बांटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस्कॉन इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दिसंबर जनवरी के महीने में बुक मैराथन में मिलियंस ऑफ बुक्स लोगों को मिलती हैं। तो उस व्यक्ति ने उस डिवोटी को कमेंट करना चाहा, उसके हृदय में थोड़ी सी एक एनवी थी, थोड़ी ईर्ष्या थी। तो वो डिवोटी से बहस कर रहा था कि गीता 150 की क्यों है, तुम गीता फ्री में क्यों नहीं दे रहे। तो वो चाहता तो डिवोटी उससे बहस कर लेता, पर डिवोटी ने क्या बोला कि गीता तो फ्री में ही है, पर एक कुरुक्षेत्र में बोली थी ना, इसका शिपिंग चार्ज है 150 रुपया। तो ऐसे कई बार लाइफ में जो है आपके देखने के नजरिए से, टॉलरेट करने से भी आप जो है परिस्थितियों को अवॉइड कर सकते हैं। और जो लाइफ की ड्युअलिटी है, मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश तथा अपयश, आप इनसे दूर हो सकते हैं। इसकी बात की क्वालिटी है दूषित संगति से सदैव मुक्त रहना। ये बहुत मेन क्वालिटी है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को काशी में मिले, तो आप जानते होंगे सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी के बारे में। ये दोनों भाई थे और ये दोनों उस समय के मुगल शासक के यहाँ पर, एक उनके वित्त मंत्री थे और एक मुगल शासन के पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो जब दोनों को मालूम चला श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो दोनों ने भागने की योजना बनाई। तो पहले रूप गोस्वामी आए, वो श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रयाग में मिले और वृंदावन चले गए। और उस समय वहां के मुगल शासक ने सनातन गोस्वामी जी को जो है जेल में डाल दिया था। तो सनातन गोस्वामी जी के पास में काफी धन था, तो तकरीबन 7000 गोल्ड कॉइन्स जो है उन्होंने उसके जेलर को ब्राइब दी, और ब्राइब देके वो भी जेल से भाग आए। और जेल से भाग के
वो जंगल के रास्ते होते हुए काशी पहुंच गए। जब काशी पहुंचे तो चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो जानते थे कि उनकी एक पार्षद उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ पर निवास करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को बोला कि जरा बाहर देख के आओ, एक सज्जन खड़े हुए हैं। तो चंद्रशेखर आचार्य बाहर आए, यहाँ में नजारा घुमाई, सज्जन दिखा नहीं, सिर्फ भिखारी दिखा। अंदर लौट के आ गए, बोले कोई सज्जन नहीं है बाहर, सिर्फ एक भिखारी है। तो महाप्रभु ने बोला कि वही सज्जन है, उसी को लेके आओ। फिर आचार्य जाते हैं और अंदर ले आते हैं सनातन गोस्वामी को। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उनको स्नान करने के लिए बोलते हैं काशी में। और उसके बाद 30 दिन लगातार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षाएं दी। तो श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में अध्याय संख्या 20, 21, 22 इन तीनों में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो है सनातन गोस्वामी को विस्तृत रूप से बताई गई है। जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु पहले बताते हैं कि किस तरह जो जीव है ये भगवान का अंश है और किस प्रकार भक्ति के द्वारा ये वापस भगवान के पास जा सकता है। फिर इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को बताते हैं भक्ति के बारे में और एक भक्त के गुणों के बारे में, एक वैष्णव के गुणों के बारे में। तो जब इस प्रकार डिस्कशन चलता है तो डिस्कशन के बीच में सनातन गोस्वामी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि एक वैष्णव का मुख्य गुण क्या है। हम जानते हैं कि भगवान का भक्त वो है जो कि उनके नाम का जप करता है, भगवान का भक्त वो है जो कि गीता पढ़ता है, जो कि उनके नाम का प्रचार करता है। परंतु सनातन गोस्वामी ने ये बहुत ही विशेष प्रश्न पूछा है कि एक भगवान के भक्त का गुण क्या है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ एक ही लाइन में इसका आंसर दिया। महाप्रभु क्या बोले? महाप्रभु ने बोला असत संग त्याग। हाँ, हरे कृष्णा। तो महाप्रभु ने बोला असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। तो वैष्णव का जो पहली ड्यूटी है वो क्या है? उसको असत का संग करना है। अभी असत क्या है, असत कैसे पहचाने? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी श्लोक की अगली लाइन में इसके बारे में बताया है। महाप्रभु कहते हैं कि स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करते हैं जो कि स्त्री से बहुत अटैच है ना, वेरी अटैच टू वुमन, स्त्री संगी एक असाधु। असाधु कौन? नॉन डिवोटी, जो भगवान में आस्था नहीं रखता, जो नास्तिक है। और कृष्ण अभक्ता, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो कि भगवान के भक्त नहीं है। तो यदि ये 3 प्रकार के जो लोग हैं ये आते हैं असत की कैटेगरी में। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन तीनों की संगति के लिए बिल्कुल मना किया है। तो यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण वही सेम बिंदु दोहरा रहे हैं कि दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। और इसके बाद का गुण है सदैव मौन रहता है। मौन अर्थात शांत रहता है ना, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। ऐसा है क्या? प्रभु जी केवल भगवान के विषय में बोलता है। हाँ, केवल भगवान के विषय में चर्चा करता है। वो जो है भगवान के विषय के अलावा और दूसरी कोई चर्चा नहीं करता। तो श्रीमद् भागवतम कहती है इसके संदर्भ में कि आयु हरति वै पुंसान उद्यन अस्तन चयन असौ तस्यर्ते क्षणो नेतो उत्तम श्लोक वार्तया। पूरे दिन हम लोग बातें करते हैं, है ना। आप न्यूज चैनल खोल लीजिए, अखबार खोल लीजिए, हर जगह क्या है? डिस्कशन है। डिस्कशन 2 पार्टीज के बीच में, डिस्कशन 2 लोगों के बीच में। आजकल तो पॉडकास्ट चलते हैं बहुत सारी, है ना। हर जगह डिस्कशन है, टॉकिंग हर जगह है। तो भागवतम कहती है कि आयु हरति वै पुंसान उद्यन अस्तन चयन असौ। डेली सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त होता है ना। दिन शुरू हुआ, दिन खत्म होगा और रात शुरू हो गई। तो प्रतिदिन इस तरह सूर्य जो है आपकी आयु हर लेता है, आयु हरती, है ना। एक दिन कम हो गया आपकी आयु में।
नेक्स्ट वीक 1 वीक कम हो जाएगा। तो सूरज प्रतिदिन उदय और अस्त होने में आपकी जो है आयु हर लेता है। तो फिर क्या करें, क्या समाधान है इसके लिए? तो भागवत बोलती है कि तस्यर्थे यत् क्षणो नीतो उत्तम श्लोक वार्तया। जो लोग भगवान की वार्ता करते हैं, भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं, सूरज जो है कभी उनकी आयु नहीं हरता। तो जो मौन है, यहां मौन से तात्पर्य उसी का है, भगवान के बारे में वार्ता करने से। यदि आप भगवान की चर्चा करते हैं तो आप सदैव मौन का पालन करते हैं। यदि चर्चा नहीं करते भगवान की तो क्या होता है, जिस तरह मेंढक बारिश के मौसम में जो है सांप जो है मेंढक को ढूंढता है ना, और मेंढक कैसे ट्रेस करता है, मेंढक की आवाज से, टर 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 टर। मेंढक बोलता रहता है और सांप मेंढक के पास आता है और आके फिस्ट डिनर कर लेता है। तो जो मौन का जो वास्तविक अर्थ है वो रहता है सिर्फ भगवान के बारे में बोलने से। जैसे कि एक आचार्य थे हमारे शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, है ना, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु थे। उनकी उम्र जो है, उनकी उम्र 150 साल हो गई थी, इतनी एडवांस उनकी एज थी। और उस एज में धीमे धीमे वो उतने वृद्ध हो गए थे कि उनकी कमर पूरी बैंड हो गई थी, वो आधे झुक गए थे। फिर भी वो कहीं चल नहीं पाते थे, कहीं जा नहीं पाते थे। और उनके एक सेवक वंशी बिहारी जी उनको एक टोकरी में रख के कैरी करते थे हर जगह। पर जब भी भगवान के नाम का कीर्तन होता था, उनके अंदर पता नहीं कहां से एनर्जी आई थी। फिर वो डांस करते, गाते, गुनगुनाते और हरि कथा जो है सबको बोलते थे। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, जो कुछ नहीं बोलता है परंतु हरि कथा आने पर उसकी चर्चा करता है। तो जो मौन का जो अर्थ है, ये भगवान की चर्चा करने से है। और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो मिल गया भगवान की दया से वो उसमें संतुष्ट है, उसको जो है उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। ये कल हमने जाना था कोला बेचा श्रीधर के, है ना, जीवनी में जब महाप्रभु उनको बातें करते हैं कोला बेचा श्रीधर को, तो श्रीधर बोलते हैं कि आपकी दया से सब कुछ मेरे पास है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि भगवान का भक्त है, वो चाहे किसी महल में रहे, घर में रहे या फिर पेड़ के नीचे रहे, वो दोनों में समान रहता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जब ये दोनों मुगल शासक के यहाँ पर थे, ये दोनों महल में रहते थे। परंतु जब ये दोनों वृंदावन में आ गए तो गोस्वामी जो हैं वो प्रतिदिन रहते थे अलग अलग पेड़ के नीचे। सेम पेड़ नहीं, आज ये पेड़, कल दूसरा पेड़, परसों तीसरा पेड़। तो उन पेड़ों के नीचे रहते हुए भी गोस्वामी का डिवोशन जो भगवान के लिए वो सेम था, वो कभी कम नहीं हुआ। तो घर बार का अर्थ यह है कि भगवान का भक्त जो है कभी भी लाइफ में कोई भी कंफर्ट नहीं देखता। कभी कभी भगवान का भक्त जो है वो सेवा के लिए भी कंफर्ट की आशा नहीं करता। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी ये सेवा कैसे करें, ये प्रचार कार्य कैसे करें, ये सुविधा है ही नहीं हमारे पास। परंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी 68 के अराउंड और 77 तक, इन 10 सालों में प्रभुपाद ने मुश्किल से मुश्किल 3 बार फोन कॉल यूज किया होगा बस। प्रभुपाद ने अराउंड द वर्ल्ड इस्कॉन की स्थापना की, 108 मंदिर बनाए, 10,000 विदेशी भक्त बनाए, उनको भक्ति में ट्रेंड किया। कैसे? सिर्फ चिट्ठियां लिख के, सिर्फ पत्र के द्वारा। तो कोई भी भौतिक जो एडवांसमेंट है, सुख सुविधा है, कभी भी भगवान की भक्ति में या सेवा में बाधा नहीं बनती। वो सुविधा है या सुविधा नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति जो है हमेशा होती रहती है। और इसका जो आखिरी है, जो ज्ञान में दृढ़ रहता है, ये हमने पहले जान लिया था कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी च पाके पाके स्वपाके सा पंडिता समदर्शन। तो भगवत गीता के ज्ञान में आपकी आस्था है, आपका दृढ़ता है, और जो इस प्रकार भगवान की भक्ति करता है इन सभी गुणों के साथ में, वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो यहाँ इसका अंत होता है। अभी हम तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे। तात्पर्य कौन पढ़ेगा आप में से? आप पढ़ेंगी भावना माता जी? मेरे पास इंग्लिश की बुक है, मैं एक मिनट हिंदी की लेके आती हूँ, या इंग्लिश में पढ़ हिंदी लेके आती हूँ। मैं हिंदी में पढ़ लूं? हिंदी में पढ़ लीजिए। चलिए।
भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। हाँ वह है ना के अतिरिक्त माता जी तो यहाँ पर है ना ये बिंदु क्या है, एक भक्त जो है अत्यंत धैर्यवान होता है ना। तो धैर्यवान और तितिक्षा के साथ में भक्त जो है सुख दुख प्रशंसा निंदा यश अपयश से ऊपर उठ जाता है। उठाता है। कंटिन्यू कीजिए। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे, मतलब अत्यधिक न बोले। हाँ। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। हाँ, ये जो है ना, ये जो भोजन के बारे में, जब प्रभुपाद जी वृंदावन में आए थे अपने घर से संन्यास लेके, तो उस समय इतनी सुविधा थी नहीं प्रभुपाद के पास में। ये दामोदर जी मंदिर में रहने से पहले की बात है। तो प्रभुपाद जी उस समय वृंदावन के अंदर में जो है मधुकरी करते थे, और प्रभुपाद जी के फिक्स था कि प्रभुपाद जी 2-3 घरों में जाएंगे, जो मिला मधुकरी करके लाएंगे और नहीं मिला तो उस दिन पानी पी के सो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने इस मूवमेंट को शुरू करने के लिए ऐसे दिन भी देखे जब कई दिन प्रभुपाद जी जो है सिर्फ पानी पीकर ही सोए। तो इस तरह का भक्त का जीवन रहता है कि उसे भोजन मिला या नहीं मिला वो सदैव संतुष्ट रहता है। हाँ माता जी कंटिन्यू कीजिए। वो आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वो कभी पेड़ के नीचे रह सकता तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। है ना, जो हमने देखा गोस्वामी के जीवन में कि गोस्वामी पेड़ के नीचे भी रहे, गोस्वामी महलों में रहे, परंतु वो कभी किसी से आसक्त नहीं हुए। चलिए। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्ति के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। हाँ, तो अभी इन 33 क्वालिटीज में कई क्वालिटी जो है बार बार रिपीट भी हुई है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो रिपीटेशन क्यों है, सिर्फ उस बात को बल देने के लिए कि आपको ये क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। चलिए माता जी। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराओ भक्त से कुर्तो सह गुण मद्गुण। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि भक्ति के साथ साथ हमको सद्गुण भी देखने चाहिए, है ना। तो जब प्रभुपाद जी जब यूएस में थे और इनिशियल डेज थे, तो उस समय जो हिप्पीज थे ना, तो पहले हिप्पीज की लाइफ स्टाइल कैसे थी ये सभी जानते हैं। तो इस्कॉन में आने के बाद कुछ समय ऐसा था जब मंदिर के अंदर में काफी फाइनेंस क्राइसिस था, तो डिवोटी जाते थे, बुक सेल करके आते थे, फिर लौट के आते थे। तो एक दिन किसी ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद पहले हम काम करते थे स्लॉटर हाउस में, है ना, यदि आप बोले तो हम जाके दिन में कुछ दिन काम कर सकते हैं, उससे धन मिलेगा, उस धन से जो है हम मंदिर में सेवा करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के सेवा में सतोवृत्ति होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक भगवान का भक्त जब भगवान की सेवा कर रहा है तो उसको सद्गुण से और सतोवृत्ति से सदैव भगवान की सेवा करनी चाहिए। कंटिन्यू कीजिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो भक्ति में
प्रैक्टिस करने से ये गुण आपके अंदर में जो है धीमे धीमे अपने आप आ जाते हैं। आज समय का अभाव है तो कल हम इसका कुछ पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इसका लास्ट एक छोटी सी स्टोरी है कि किस प्रकार भक्ति धीमे धीमे करने से आपके अंदर में सद्गुण जो है आ जाते हैं। तो आज यही विराम करते हैं, जब कर लेते हैं ये भी।